स्पर्श श्रीवास्तव का जन्म 4 जुलाई 1999 को राजाखेड़ा, राजस्थान, भारत में हुआ था। स्पर्श श्रीवास्तव एक भारतीय अभिनेता, नर्तक और गायक हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 11 साल की छोटी उम्र में 2010 के डांस रियलिटी शो चक धूम धूम के विजेता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। बाद में स्पर्श लोकप्रिय टीवी शो बालिका वधू में कुंदन की भूमिका में दिखाई दिए। नेटफ्लिक्स वेब सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा में उनकी मुख्य भूमिका ने काफी लोकप्रियता हासिल की। वह एक अभिनेता हैं जिन्हें कॉलर बम 2021, अपहरण 2018 और लापता लेडीज 2023 के लिए जाना जाता है। नेटफ्लिक्स पर अपने प्रीमियर के बाद लापता लेडीज ने तहलका मचा दिया है। पूरी कास्ट ने कथानक और साउंडट्रैक के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन एक नाम जिसने सभी को चौंका दिया है वह है स्पर्श श्रीवास्तव। इंडस्ट्री में नए कलाकार होने के बावजूद कई लोग इस बात से अनजान हैं कि स्पर्श 11 साल की उम्र से ही शोबिज में हैं। 2010 में स्पर्श ने अपनी मां के साथ मुंबई जाकर डांस रियलिटी शो चक धूम धूम में भाग लिया। टीवी शो में आने से उन्हें लोकप्रिय टीवी शो बालिका वधू में कुंदन की भूमिका निभाने का पहला अभिनय अवसर मिला। इसके बाद वह फेयर फाइल्स और महाराजा रणजीत सिंह जैसे शो में छोटी भूमिकाओं में नजर आए। कोई बड़ी या महत्वपूर्ण भूमिका न मिलने के कारण अभिनेता आगरा लौट आए और 1 साल बाद नेटफ्लिक्स के जामताड़ा सबका नंबर आएगा में सनी की भूमिका निभाने के लिए वापस आए। उन्होंने जिले में फशिंग घोटाले के पीछे एक चालाक युवा लड़के की भूमिका निभाई। जामताड़ा में सनी के रूप में पहचान बनाने से पहले स्पर्श डिज्नी शो शेक इट अप मुंबई का हिस्सा थे, जहां उन्होंने नील की भूमिका निभाई थी। वह सारा अली खान की ए वतन मेरे वतन का भी हिस्सा रहे हैं। लापता लेडीज के साथ उनका नाम उनके सहज अभिनय कौशल और उनकी आंखों से स्क्रीन पर दिखाई गई मासूमियत के कारण लोकप्रिय हो गया। यह फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा समर्थित है और 8 सितंबर 2023 को थिएटर में रिलीज होगी। अप्रैल 2024 को इसके नेटफ्लिक्स प्रीमियर के साथ वैश्विक स्ट्रीमिंग दिग्गज ने फिल्म तक पहुंच को कई गुना बढ़ा दिया, जिससे डोमिनोज प्रभाव शुरू हो गया, जहां लैंगिक असमानता, महिलाओं की पदानुक्रमिक सीमाओं और घूंघट जैसी सामाजिक प्रथाओं के निर्बाध रिसाव के सामाजिक मुद्दों से लिपटी 2 लापता महिलाओं की एक साधारण कहानी दुनिया में उनकी पहुंच को और अधिक सीमित करती है। निर्देशक द्वारा इस मुद्दे को महत्वहीन के बिना हल्के फुल्के दृष्टिकोण के कारण एक आनंददायक फिल्म बन गई। छोटे पर्दे से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक स्पर्श श्रीवास्तव का सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं रहा है। अभिनेता को आखिरी बार देशभक्ति फिल्म ए वतन मेरे वतन और किरण राव की लापता लेडीज में देखा गया था। उन्होंने चिंतित और प्यार करने वाले दीपक, लापता लेडीज से लेकर चालाक और महत्वाकांक्षी सनी व जामताड़ा तक के किरदारों को बखूबी निभाया है। स्पर्श प्राइम वीडियो की आगामी दुपहिया का हिस्सा है। आर्चीज के मशहूर वेदांग रैना को जोया अख्तर की म्यूजिकल फिल्म से बड़ी सफलता मिली। उनके आकर्षक लुक और अभिनय की बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। वसन बाला की अगली फिल्म जिगरा में उन्हें आलिया भट्ट के साथ देखने के लिए तैयार हो जाइए। लापता लेडीज इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म का निर्देशन किरण राव ने किया है और फिल्म की कहानी के साथ साथ किरदारों के अभिनय की भी प्रशंसा हो रही है। मुख्य जोड़ी स्पर्श श्रीवास्तव और प्रतिभा रांटा, जो क्रमशः दीपक जया का किरदार निभा रहे हैं, कि केमिस्ट्री ने डेटिंग की अफवाहों को हवा दे दी है। लापता लेडीज के कलाकारों ने बताया कि क्या वे डेटिंग कर रहे हैं। लापता लेडीज की सफलता के बाद स्पर्श और प्रतिभा के डेटिंग की अफवाहें ऑनलाइन सामने आईं। शो में अभिनेताओं की केमिस्ट्री को आलोचकों और दर्शकों ने समान रूप से सराहा और उनके डेटिंग की अफवाहें भी उड़ी। एक नए वीडियो में अभिनेताओं ने इस बारे में साफ साफ बताया। हाल ही में अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसकों के साथ एक आस्क मी एनीथिंग सेशन आयोजित किया। एक प्रशंसक ने दोनों से पूछा कि क्या वे डेटिंग कर रहे हैं। इस पर अभिनेत्री ने तुरंत जवाब दिया, क्या हम डेटिंग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इस पर स्पर्श ने कहा, यार
एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त भी हो सकते हैं। उन्होंने अपने हाथों से दिल बनाने की भी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। हम लापाटा लेडीज के बारे में क्या जानते हैं? आमिर खान प्रोडक्शंस और जियो स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में नितांशी गोयल, प्रतिभा रांटा, स्पर्श श्रीवास्तव, रवि किशन और छाया कदम मुख्य भूमिकाओं में हैं। 2001 में ग्रामीण भारत में कहीं सेट की गई लापता लेडीज दो युवा दुल्हनों के बारे में है जो ट्रेन में खो जाती हैं और ऐसे लोगों की खोज करती हैं जो खुद को उलझन की एक श्रृंखला में पाते हैं। कथानक बिप्लब गोस्वामी की कहानी टू ब्राइड्स से प्रेरित है। इस फिल्म को मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM समर फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म के तौर पर चुना गया है। किरण राव ने एक प्रमोशनल इवेंट में इसे बहुत बड़ा सम्मान बताते हुए अपनी खुशी जाहिर की। इस फिल्म को मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM समर फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म के तौर पर चुना गया है। किरण राव ने एक प्रमोशनल इवेंट में इसे बहुत बड़ा सम्मान बताते हुए अपनी खुशी जाहिर की। इस फिल्म को मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM समर फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म के तौर पर चुना गया है। किरण राव ने एक प्रमोशनल इवेंट में इसे बहुत बड़ा सम्मान बताते हुए अपनी खुशी जाहिर की। इस फिल्म को मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM समर फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म के तौर पर चुना गया है। किरण राव ने एक प्रमोशनल इवेंट में इसे बहुत बड़ा सम्मान बताते हुए अपनी खुशी जाहिर की। इस साल की शुरुआत में सिनेमा घरों में रिलीज होने के बाद नेटफ्लिक्स ने 26 अप्रैल को किरण राव की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित लापता लेडीज का प्रीमियर किया। इसने एक बार फिर फिल्म की दिल को छू लेने वाली कहानी और दमदार अभिनय के बारे में चर्चा को जन्म दिया है। फिल्म की तारीफ करने वालों में इसके निर्माता आमिर खान भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ बातचीत में स्पर्श श्रीवास्तव द्वारा निभाए गए सौम्य दीपक के किरदार की तारीफ की। जिस तरह से उन्होंने इसे निभाया है, उसे देखकर आपका दिल उनके लिए तरस जाएगा। लापता लेडीज दो नई दुल्हनों की कहानी है जो गलती से अपनी जगह बदल लेती हैं, लेकिन रास्ते में खुद को पा लेती हैं। श्रीवास्तव के अलावा फिल्म में नितांशी गोयल, प्रतिभा रांटा, छाया कदम और रवि किशन भी हैं। खान, जो निर्देशक राव के पूर्व पति भी हैं, ने कलाकारों में शामिल सभी अभिनेताओं की प्रशंसा की, लेकिन यह श्रीवास्तव का अभिनय था जिसने उन्हें वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। मैं कागज पर ही दूसरों के प्रदर्शन को देख सकता था, लेकिन स्पर्श का चरित्र कागज पर इतना स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया था। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वह बस घबरा रहा था और इधर उधर भाग रहा था। लेकिन जब मैंने इसे निभाते देखा तो मैं दंग रह गया। खान इतने भावुक हो गए कि उन्होंने युवा अभिनेता को फोन किया और उसकी मां से भी बात की। वह वास्तव में प्रतिभाशाली है। यह पहली बार नहीं है जब खान ने श्रीवास्तव के लिए अपनी प्रशंसा दिखाई है। बाद की OTT श्रृंखला जामताड़ा सबका नंबर आएगा 2020 की रिलीज के तुरंत बाद अनुभवी अभिनेता ने श्रीवास्तव को एक टेक्स्ट संदेश भेजकर उनसे संपर्क किया। एक मनोरंजक मोड में श्रीवास्तव ने शुरू में इसे एक घोटाला विडंबना यह है कि उनके शो जामताड़ा के विषय को देखते हुए के रूप में खारिज कर दिया। फिर मैंने सर से इसे विश्वसनीय बनाने के लिए मुझे एक वॉइस नोट भेजने को कहा। फिर उन्होंने कहा कि वह थोड़ी देर में मुझे वीडियो कॉल करेंगे। जब उन्होंने कॉल किया, मैं अपने हाथ से कैमरे को ढक रहा था। मैं अभी भी इस धारणा के तहत था कि कोई मुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन फिर मैंने देखा वह एक अच्छी रोशनी में बैठा था। उसकी त्वचा चमक रही थी। उसने क्रीम शर्ट पहनी हुई थी और मैं उत्साहित हो गया। श्रीवास्तव ने हंसते हुए कहा।